नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सभी को राधे राधे। लगातार हर 10 में से एक बच्चा ये पक्का पूछता है कि सर मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हर दूसरा बच्चा ये पूछता है, सर मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे ईआरओ की तैयारी करनी चाहिए? सर मैं सीईटी की तैयारी कर रहा हूं, मुझे तैयारी करनी चाहिए। सर मेरी ग्रेजुएशन है इस तो सर 2 ही सब्जेक्ट है, क्या सर मुझे तैयारी करनी चाहिए? बहुत सारे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं। लगातार मैं देखता भी हूँ। आज भी काफी सारे बच्चे, जैसे मैंने कल वीडियो डाला तो देन उसके बाद में बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स और मैसेज भी देखे, जिसमें कॉमन बात ये थी सबसे ज्यादा कि सर ग्रेजुएशन की हुई है, रीट की तैयारी भी कर रहे हैं, कोई कह रहा है सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, हमें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इस एग्जाम की, और अगर हम करें तो क्या सिलेक्शन ले सकते हैं? फिर दूसरा जिसका अपोजिट उनसे पूछा भी, क्यों ऐसा डर क्या है आपको भी, आप करने के लिए मुझसे पूछ रहे, आप क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि सर यूट्यूब पे ये बताया जा रहा है कि इसमें नॉर्मल बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, इसमें सिलेक्शन आरएस की तैयारी वाला लगेगा, या कोई लगातार कई सालों से तैयारी कर रहा है वो लगेगा। काफी सारी चीजें हैं जिससे कि स्टूडेंट पीछे खिसक जाता है। वो तैयारी शुरू करने से पहले ही मैदान छोड़ के भाग जाता है। अब मैदान छोड़ के भागना तो कायरता हो गई फिर, यानी हमने ट्राई नहीं किया, हमने कोशिश नहीं की, फिर हम चाहते हैं कि हम जीतें, तो जीत तो फिर कोसों दूर आपसे होगी। इस बात का खंडन करते हुए इन चीजों को हम समझेंगे कि वाकई में इसकी तैयारी करना आपके लिए फायदेमंद है या आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और फायदेमंद है तो क्या सिलेक्शन ले पाओगे, कितना का आसान आपके लिए रहेगा, ये चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। क्योंकि केवल भर्ती आ गई, फॉर्म लगा दिया, सब लगाएंगे, फॉर्म लगाने से सिलेक्शन नहीं होता है। सर हमने 4-5 जगह से अच्छे अच्छे टीचर के कोर्स ले लिए, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो सकता है। हमने दुनिया भर की किताबें भी सर खरीद के लेके आ गए हैं, क्या सिलेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या केवल क्या किया जाए, और डेडिकेशन के साथ अगर मैं तैयारी भी करूं तो क्या मैं सिलेक्शन तक पहुंच सकता हूं? ये काफी सारी बातें आपके दिमाग में रहेंगी। चलिए समझते हैं इस बात को। पहले आप इस बात को यूं समझे कि जो कोई भी आप भर्ती की तैयारी करते हो ना, तो आपको पहले पता होना चाहिए उस भर्ती को। अगर मैं ईआरओ भर्ती की बात करूं, ठीक है, ठीक है, इस भर्ती में सबसे पहले तो स्नातक होना, यूं कह सकते हैं कि जो फाइनल ईयर वाला है वो भी भर सकता है। फाइनल ईयर वाला वो भर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंसी अभी समय लगेगा, थोड़ा आएगी। तो जिसकी स्नातक पास है वो कर सकता है। पहली बात तो क्लियर। बहुत सारे बच्चे हैं, सर इसमें क्या चाहिए? डिग्री। डिग्री है स्नातक, पहली बात तो। ये कैसे, क्या दिक्कत हो रही है इसके? ये एक ऐसी भर्ती है जो कि प्रशासनिक पद है, प्रशासनिक पद रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा प्यारे दोस्तों? यानी आप नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं, तहसील स्तर पर तो नगर पालिका ही होती है, बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं, वहां पर आप कह सकते हैं सर ईओ के पद होते हैं और आरओ के पद होते हैं। यही बात है। अगर प्रशासनिक का मतलब समझो तो आप अधिकारी मान सकते हो, अधिकारी पद रहेगा ये। यानी अधिकारी बनोगे, आपके अंडर काम करेंगे। अब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है सर अधिकारी बनेंगे, लेकिन क्या आसान है क्या? दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए इस वैकेंसी के अंदर कि पद बहुत ज्यादा नहीं होने वाले, 100-150 के आसपास पद हो जाएंगे, 100 के या 150। तो इसका मतलब है 100-150 पर पिछली बार की बात करें तो लगभग 3-4 लाख आई थिंक फॉर्म भरे गए थे। इस बार 7-8 लाख तो फॉर्म भरे जाएंगे, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, है ना? 7-8 लाख तो फॉर्म भरी जाएंगे। ठीक है, तो ये तो तय है कि फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होने वाला, चाहिए कितने लगा तो डिपेंड करता है कि तैयारी करने वाले कितने, ये बहुत जरूरी बात है। तो इतने पद है तो आपके लिए पहले मोटिवेशन ये खत्म यही हो जाएगा कि पद कम है। ये हकीकत बता रहा हूं, यही मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, सर पद कम है कैसे लड़ेंगे, हमारे आगे तो बहुत है।
एक बात बताओ, जो आपके आगे हैं, है तो वो आपके किसी गांव शहर क्षेत्र से हैं, तो अगर वो आगे हो सकते हैं तो आप उनसे आगे क्यों नहीं हो सकते? वो किताब पढ़ रहे हैं, वही आपके पास है, अलग से उनके लिए कोई बनाता नहीं। इसमें है मेहनत। अगर आप भी करोगे तो आप भी हो सकते हो तैयार। तो ये मोटिवेशन यहाँ बना के रखना पड़ेगा कि पद भले ही कम है और अधिकारी बनने का अगर सपना है ना, तो तैयारी करने के लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरा, बाकी इसमें कोई ज्यादा फॉर्मेट नहीं है, सिंगल एग्जाम है, पेपर दो और सिलेक्शन लेके निकल जाओ, यही होगा। बड़ा आसान है ये बोलना कि पेपर दो सिलेक्शन लेके निकल जाओ। लेकिन कट ऑफ की बात करें, यहां पर कट ऑफ की बात करें तो भाई ऐसा है कि कट ऑफ ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है। कई बार बच्चे पूछ रहे कितनी कट ऑफ रहती है। मैं एक ही बात बताता हूं कि मान के चलो आप ओबीसी से हैं, कई एसटी है, कई एससी वाले हैं। अगर मैं कट ऑफ बताऊं कि 70, तो क्या फिर 70 की तैयारी करोगे आप? मैं बताऊंगा 80, तो क्या आप 80 की तैयारी करो? नहीं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आप कैटेगरी वाइज मत खेलें। कैटेगरी वाइज मत सोचो कि मैं इस कैटेगरी में हूं तो मेरी कट ऑफ पीछे कितनी है। पीछे क्या हुआ था वो किसी को नहीं पता, अब क्या होगा वो जरूरी है। तो कोई भी स्टूडेंट है, वो जिस कैटेगरी से भी है, ओबीसी से, चाहे एससी से, एसटी, उसको एक बात दिमाग में बैठा लेनी है कि आपको फाइट कैटेगरी में नहीं करना है। आप फाइट करें जनरल के लिए, तैयारी करें कि मुझे जनरल फाइट करना है। क्योंकि आप जब बड़ी तैयारी करोगे ना, जब आप 100 नंबर की तैयारी करते हो, तब जाके 80-90 नंबर तक पहुंच पाते हो। और मैं नंबर ही 80 की तैयारी करूंगा तो मैं 60-65 के आसपास पहुंचूंगा, 70 के आसपास। समझ रहे हो मेरी बात को? 100% लाने के लिए 200% की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये दिमाग से भी निकाल दो कि मैं तो एससी का हूं, इतनी कितनी सीट आएगी, मैं फलानी कैटेगरी से हूं, इतने नंबर गई थी पिछली बार, अब 5 नंबर एक्स्ट्रा चली जाएगी तो मैं इतनी तैयारी करूं। नहीं भैया, आप तैयारी करो 100% पूरी की पूरी कि मुझे जनरल फाइट करना है, तब जाकर आप अपनी कैटेगरी में फाइट कर पाओगे। तो कट ऑफ का ऐसा है कि फुल मान के चलो, फुल ही रहेगी। पहले क्यों अपने माइंड को ये समझा लो कि भाई काम ऊपर वाला करना है, तगड़े वाला, तब जाके हम सिलेक्शन ले पाएंगे। और पहले ये कोई बता देगा नहीं नहीं आपकी इतनी कैटेगरी, आपकी कट ऑफ ये जाएगी, तो वहां एक क्या हो, लिमिट लिमिट हो जाएगी, फिर आप उस लिमिट तक ही कर पाओगे। लिमिट क्रॉस करनी है तैयारी के लिए अच्छे लेवल पे, क्योंकि भविष्य में पता नहीं कि पेपर कितना आसान आ सकता है और कितना कठिन आ जाए। समझ रहे हो? जब आप बैठोगे तो आपके प्रतिद्वंदी भी तो बैठेंगे ना, वो भी तो, हर बच्चा चाहेगा मेरा सिलेक्शन हो जो तैयारी करके जा रहा है। तो आपको उनको हराना है तो उनसे बेस्ट आपको करना पड़ेगा। ये बात खत्म होगी। दूसरी चीज यहां पर विद्यार्थी बोल रहे हैं कि किसको, कि ईओआरओ जो एग्जाम है, तैयारी जो है किसको करनी चाहिए। अब इसका मतलब तैयारी किसको करनी चाहिए? जो इंटेलिजेंट बच्चा है क्या वही तैयारी करेगा? इस बात को थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस का यूज करो। कई टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे बताते भी हैं, वो यूट्यूब पे आके क्या बोलते हैं कि इसमें तैयारी करने का फायदा नहीं है, आप सीईटी की तैयारी कर लो, आप रीट की तैयारी कर लो, इसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्या इसमें तो आरएस वाले बैठेंगे, इसमें एसआई वाले बैठेंगे, मान ली बात, वो बैठेंगे। क्या आरएस वाले बच्चे ने जो तैयारी आरएस की कर रहा है, क्या उसने फोर्थ ग्रेड नहीं दिया, 53,000 हुई थी, क्या उसमें सिलेक्शन ले लिया? नहीं ले पाया। ऐसे 50 बच्चे तो मेरे पास एग्जाम्पल है जो आरएस परी पता नहीं कितनी बार फाइट कर दी है, फोर्थ ग्रेड भी फाइट नहीं कर पाए वो। रीजन डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, पेपर आपके अकॉर्डिंग सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस बात का दिमाग से डर निकालो, जो डर बैठाया जा रहा है ना मार्केट में कि आप में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें तो 5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो एसआई के थे वही लगेंगे। इसका मतलब तो फिर आपको फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए किसी बच्चे को, इसका मतलब फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए, उनका कहने का मतलब यही है। सरासर डराने वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जो बेहतर तैयारी करेगा। मेरी बात को समझना, जो बेहतर तैयारी करेगा उसी का होगा, भले वो आरएस की तैयारी करे चाहे वो किसी और एग्जाम की। क्योंकि इंपॉर्टेंट है मेहनत, कितनी आप कर पा रहे हो। तो तैयारी किसको करनी है? तैयारी उसको करनी है जिसकी इच्छा है कि नहीं सर, मुझे इस एक एग्जाम को फाइट करना और मेरे मन में एक मुझे अधिकारी बनना है। अगर आपने सपना देखा है और तैयारी करना चाहते हो
तो फिर तैयारी करें। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि सर हम बीएड किए हुए रीट की करें तैयारी, या सेट सेट की करें, या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें, या फिर इसके साथ साथ कर सकते हैं क्या? करने में बुराई कहाँ है? कोई बुराई नहीं है। अभी आप देखो, जैसे कि आप इसके एग्जाम डेट अभी फिक्स है क्या? अभी फिक्स है क्या? सिर्फ फिक्स नहीं है, तो इन्हें समय लगेगा इसमें भी। रीट वाला में थर्ड ग्रेड का एग्जाम है, इसकी भी डेट फिक्स नहीं है, इसके में भी समय लगेगा। सीट एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है, और इसमें 13-14 सब्जेक्ट आपके आते हैं, ठीक है। अन्य काफी सारे एग्जाम है, फॉर्म भरने बुराई नहीं है, आप सिमिलर कर सकते हो। लेकिन आप एक बात खुद ये नोटिस करो, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक चीज पे जितना आप फोकस कर पाते हैं और वही चीज आप 2 चीजों में डिवाइड कर दोगे और वही चीज 3 चीजों में डिवाइड कर दोगे, तो क्या उतना फोकस बन पाएगा? ये कहना बहुत आसान होता है कि सर जीके तो सेम है, रीट में भी जीके सेम है सर, ईआर में भी सेम है, तैयारी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, सेम है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हो क्यों नहीं रही है? इस बात को नोटिस करो, हो क्यों नहीं रही है? रिस्क तो है, अगर आप चाहते हो कि रिस्क नहीं है, रिस्क तो है इसमें, बिल्कुल रिस्क है कि पद कम है, भर्ती भी बड़ी है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो रिस्क तो है। लेकिन रिस्क क्या इन वैकेंसीज में नहीं है? 53,000 की भर्ती हाथ से निकली फोर्थ ग्रेड, क्या उसमें रिस्क नहीं था? पद ज्यादा था, तो इसका मतलब यह था कि सिलेक्शन हो जाएगा, हुआ क्यों नहीं? ध्यान करना इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। आप निश्चित रूप से अगर इस वैकेंसी के अंदर देखेंगे तो सब्जेक्ट कितने हैं? 2 ही तो सब्जेक्ट है, एक राजस्थान जीके है, प्लस में नगर पालिका है। अब देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि सर 2 ही तो सब्जेक्ट है, नगर पालिका है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, और करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो पहले तो अगर आप किसी सिंगल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, अगर हम जितना एक एग्जाम पर फोकस करके उसकी बेहतर तैयारी, उसका मुकाबला तो नहीं। फिर भी आपको लगता है कि सर हमें रीट की भी करनी, तो निश्चित रूप से आप कर सकते हो, क्योंकि अभी समय है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे इसको ही पढ़ोगे, आप 24 घंटे सर्च पढ़ोगे। आप जो राजस्थान जीके पढ़ रहे हो उसको इस प्रकार से आप तैयार करो, उसको ईओआरओ के लिए तैयार करो, एक अच्छे लेवल पे खत्म करो उसको, जिससे कि रीट में आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। समझ पा रहे हो? मैं अगर आप करना ही चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। सीट के अंदर 14 सब्जेक्ट है, तो कोई फायदा नहीं करने का। सीट की सेट की तैयारी कर रहा है, तो उसे मत वो लफड़े में पड़े ही नहीं ईओआरओ के, वो देखे, इसको करे क्लियर, 13-14 सब्जेक्ट पढ़े और आगे और एग्जाम की प्रिपरेशन करे। क्योंकि तैयारी करने का मतलब टाइम पास नहीं होता है। मजा तो तभी आएगा जब बहुत भयंकर तैयारी आप करके जाओगे ना, तभी मजा आता है। टेम्परेरी हम सर सेट की तैयारी कर रहे हैं, जीके तो पढ़ाई हुआ, चलो ईओआरओ नहीं भैया, टाइम वेस्ट तैयारी है वो। तैयारी करो तो फुली डेडिकेशन के साथ करो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करो कि नहीं मैं टक्कर दूंगा, बराबर टक्कर दूंगा। बहुत ज्यादा मल्टीपल एग्जाम की तैयारी मत करो एक साथ। अगर करना चाहते हो तो ऐसे एग्जाम का चुनाव करो जो आप दोनों में एलिजिबल हैं और लगभग सिमिलरिटी रहती है, तो आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा नहीं, एक एग्जाम अगर ईओआरओ के साथ आप किसी किसी एसआई की, जैसे एसआई की कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आरएस की बच्चे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगभग सिमिलर सी चीज है। आप चाहते हो कि मैं सीट की भी सेट की भी कर रहा हूं, रीट की भी करूंगा, या अन्य किसी एग्जाम की और प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो लाइन लगा रखी है एग्जाम की, तो वो वहां फायदा नहीं है। अच्छा, जब ईआरओ की तैयारी करोगे, रीट की ये करोगे या करनी, तो आपको टाइम मैनेज तो करना पड़ेगा भाई, टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ सकते, चलो ये पढ़ लिया अब ये पढ़ ली, नहीं, आपको टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिपरेशन आप 2 एग्जाम की कर रहे हो, तो उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप वो कर सकते हो तो करो, लेकिन बहुत ज्यादा मल्टीपल एग्जाम की तरफ मत भागो। इसके साथ किसी एक ऐसे एग्जाम को पकड़ सकते हो जो इसकी आप तैयारी करना चाहते हो, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत ज्यादा मत करो। और आप सिंगल हैंडेड तैयारी करते हो तो उसका तो मुकाबला भी नहीं है, फिर डिस्ट्रैक्ट होने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। कौन कर सकता है? मैं फिर कह रहा हूं, तैयारी वही कर सकता है जो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर है, जो बात बात पे डर रहा है, आज मैंने ये वीडियो देख ली, आज मैंने फलाना वीडियो देख लिया, कोई कहता है चीज आसान बता देगा, हाँ सर मैं कर सकता हूं, थोड़ी सी कठिन बोल दी, नहीं सर मैं तो नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? तो
हजार तरीके की आपको चीजें मिलेंगी, नेगेटिव चीजें ज्यादा मिलेंगी, तो आपको ये सोचना है कि मेरी क्षमता किसमें है, मेरी क्षमता किसमें। लेकिन इस एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके नगर पालिका, जो कि एक तरीके से रटने वाला ही पार्ट है, याद करने वाला पार्ट है, और आप जानते हैं कि पेपर एक अच्छे लेवल का है, तो क्वेश्चन का स्तर भी एक अच्छा लेवल रहने वाला है। तो आप अपने हिसाब से तय करें, मेरे कहने से मत करें, किसी दूसरे के कहने से मत करें। आपकी जो क्षमता है, आप कर सकते हैं, टाइम है आपके पास, मैनेज कर सकते हैं 2 एग्जाम के, तो आप करें, कोई बुराई नहीं। हो सकती है तैयारी, इतना भी डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता है। बट और किसी मल्टीपल एग्जाम की और भी प्रिपरेशन कर रहे हो, 70 सब्जेक्ट दिन में पढ़ रहे हो, क्या फायदा उस चीज का। थोड़ा सा चुनाव आपका ठीक होना चाहिए, और चुनाव ऐसा हो जिसमें कि सिमिलरिटी ज्यादा हो, क्योंकि सिमिलरिटी ज्यादा होती है ना, तो थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, एफर्ट्स अच्छे लग पाते हैं फिर। और अपोजिट साइड चूज कर लोगे तो दिक्कत आ जाएगी, दोनों ही डिफरेंस हो जाएंगे, फिर टाइम भी ज्यादा लगेगा और आप कॉन्फिडेंस उतना बिल्ड नहीं कर पाओगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप सिलेक्शन किसका होगा, ये भी सबसे बड़ी बात है। सर सिलेक्शन किसका होगा भाई, ऐसे एक ये भी है कि सर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन। तो मैं एक बात आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि सिलेक्शन होगा किसका, या तो आपका होगा या आपके किसी दूसरे साथी का होगा, उसी का तो होगा। कोई अमेरिका से तो आने वाला है नहीं, नासा से तो कोई आएगा नहीं सिलेक्शन लेने के लिए, आपके गली मोहल्ले शहर से कोई पढ़ा लिखा विद्यार्थी जो आपके साथ तैयारी होगा। मेरा हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता, क्यों। आपके 2 कान, 2 आंख, 2 हाथ है, सब कुछ है, आप भी वही किताब पढ़ रहे हो, दूसरा बच्चा भी, क्यों नहीं हो सकता। दिक्कत आती है यहां पर कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। आप ऐसे वीडियोस देखते हो कि आसान बता दे कोई चीज, रास्ता आसान मत चुनो, रास्ता आसान मत चुनो, रास्ता कठिन चुनो, तभी मेहनत कर पाओगे। ठीक है, आसान चुनोगे तो मेहनत वहां नहीं हो पाएगी। बिल्कुल हो सकता है सिलेक्शन आज भी शुरू करते हो तो हो सकता है, होगा उसी का जो मेहनत करेगा। भी सीट 100 आती है, 150 आती है, भरी तो जाएंगी ना, तो बस। और भरी जाएंगे उन पे आपका कोई भाई बंधु ही लगेगा, और कोई बाहर से विदेश से आने वाला नहीं है, और वो वही किताब पढ़ के जाएगा जो आप पढ़ के जाओगे, सिलेबस वही वो पढ़ेगा जो आप पढ़ोगे, तो इसका मतलब वो कर सकता तो आप भी कर सकते हो। बस ये अपने आप को याद दिलाना और यहां कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, और मेंटली प्रिपेयर होना है, सिंपल सी बात है। पढ़ो तो एक अच्छी कंटेंट की ढूंढ लो, बढ़िया सा, अच्छी क्वालिटी के साथ पढ़ो। बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठा करने का प्रयास मत करो, कम पढ़ो, लेकिन क्वालिटी का पढ़ो, अकॉर्डिंग टू लेवल जो अभी पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। वेल मेंटेन तैयारी होनी चाहिए आपकी, रैंडमली किसी चीज को मत करो। आज यूट्यूब पे ये फलानी किताब आ गई, चलो ले आए, कल एक और आ गई, चलो ले आए, आज फ्री में कोर्स मिल रहा है ले आओ, आज डिस्काउंट बहुत ज्यादा है, चलो ले लिया। नहीं भैया, तैयारी नहीं कर रहे, आप कर रहे हो टाइम पास, और टाइम पास से तो आप 4th ग्रेड भी चपड़ासी की भर्ती का पेपर नहीं दे सकते ढंग से, तो ये तो ईओआरओ है। हो सकता है मैंने आपकी चीजें कुछ जो डाउट थे मैंने बता दिए। तैयारी करना नहीं करना आपके ऊपर है, पहले चुनाव कर लो, पहले मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो जाओ, फिर तैयारी में लग जाओ, सीधी सी बात है। क्योंकि आज लगोगे तभी जाकर आप सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत है जावत है सिल पर पड़त निशान। जब कुएं से पानी निकालते हो, रस्सी पहले दिन पत्थर को नहीं काट सकती है, डेली पानी निकालेंगे कुएं से तो वो रस्सी चल चल कर उस पत्थर को काट डालेगी, उस पत्थर पर निशान पड़ेंगे। एक दिन में हुआ क्या, नहीं हुआ, डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप परफेक्ट बन पाओगे और एग्जाम क्रैक कर पाओगे, सिंपल सी बात है। और निश्चित रूप से दोस्तों, एक टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, और बहुत ज्यादा मल्टीपल सब्जेक्ट ईओआरओ में एक बेहतर वैकेंसी है, स्नातक पास है, मैं तो कहता हूं कि एक फायदा है, उठाना चाहिए आपको। क्या पता कल ऊपर वाला सुन ले आपकी और आप सेलेक्ट हो जाके अधिकारी बन जाओ, है ना। किस्मत का क्या भरोसा, भगवान ये चाहता हो कि भाई तू फॉर्म भर, तैयारी तो कर, मैं तुझे सफलता दिलाऊंगा, तो मेहनत तो कर, ऊपर वाला चाहता हो। लेकिन हाँ, आप मेहनत नहीं करना चाहते तो ऊपर वाला कैसे सिलेक्शन दिलाएगा। सीधी सी बात है, गीता में क्या लिखा है कि कर्म कर, कर्म पे फोकस कर, फल काम मेरा है देने का, मैं अपने आप दूंगा, तू कर्म तो कर। तो मेरा मतलब है कि आप कर्म करो, ठीक है। तो ये सिलेबस है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल पे तैयार करना पड़ेगा, तभी निकाल पाओगे।
ठीक है? और ये अपना बैच है, कोई बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है, मैं तो एक बात कहूँगा कि इस भीड़ में आपको हज़ारों कोर्सेज़, हज़ारों बुक्स मिलेंगी। सब अपना बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप उसमें से हम भी हैं। बहुत बेहतर तैयारी के साथ इस बैच के अंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप जाओ, एक नंबर हमारा 76 अच्छा कहाँ गया? 7665320069 पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। पार्ट ए का और पार्ट बी का पूरा फुल्ली लोडेड बैच है। लाइव बैच है, डेली क्लासेस होती हैं। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ क्योंकि हम हवा में बातें नहीं करते हैं कि हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस का टीचर है, हमारे पास आरएस सेलेक्टेड पढ़ा रहा है, हमने उसको टॉपर बना दिया, हमने उसको टॉपर बना दिया। मैं एक बात मानना चाहता हूँ, पता नहीं मैंने कितनों को टॉपर बनाया, क्या मैं आपको बना सकता हूँ? दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीधी सी बात है। भले 20 साल का एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहा है लेकिन उसके पढ़ाए हुए से पेपर में प्रश्न नहीं आ रहा है, तो वो 20 साल क्या काम आएंगे आपके? नहीं आएंगे। क्वालिटी से समझौता मत करो। एक प्रयास और एक गलती, गलती तो सफलता दिलाने से रोक लेगी आपको मिलने से, और एक प्रयास सही दिशा में आपको सफलता दिला सकता है। पार्ट ए का और पार्ट बी का फुल्ली बैचेज चल रहा है। इस नंबर पे पूरी जानकारी ले सकते हैं। निश्चित रूप से डेमो क्लासेस भी मिलेंगे, आप चेकआउट करें। हमारा एसके नाइक क्लासेस का ऑफिशियल ऐप है, जो नंबर भी चल रहे होंगे, और जो यूट्यूब चैनल है इसी के नाम से एसके नाइक क्लासेस आप डाउनलोड करें। और निश्चित रूप से तैयारी करने के इच्छुक हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि कल करे सो आज कर, अब करे सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सीधी सी बात ये है। ये बातें अंधेरे में नहीं बोली गई हैं, बहुत सोच समझ कर बोली गई किसी महान व्यक्तियों के द्वारा। तो आपको भी इसका पालन करना चाहिए। फुल्ली बैच है। इस बैच के बाद किसी किताब को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, किसी सब कुछ मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, बहुत अच्छी सी चीज, क्लासेस भी आपको मिलेंगी, लाइव मिलेंगी, और बेहतर कंटेंट। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन प्रश्न जो भी चीजें हैं उसकी पूरी फुल्ली जिम्मेदारी के साथ ये बैच लॉन्च किया गया है। हवा में बातें किसी प्रकार से, मेहनत हम भी करेंगे, मेहनत आप भी कर लोगे तो परफॉर्मेंस 100% आप दे पाओगे। और लगातार हमने आरपीसी के एग्जाम हो चाहे आरएसएसबी के एग्जाम हो, वो परफॉर्मेंस हमने दी है। मैं आपको देखो, ये देखो, सारे एग्जाम जितने भी एग्जाम हो उसके अंदर 100% हमने परफॉर्मेंस दी है। और ये जब यूआरओ होगा तो इसमें भी आप निश्चित रूप से देखने वाले हैं, इसमें भी निश्चित रूप से देखने वाले हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि जो मेहनत एक साल बाद दिखेगी वो एक दिन में नहीं दिख सकती है। इसके लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, दिखावे के चक्कर में नहीं करना। आपको कंटेंट के पीछे भागना, क्वालिटी के लिए, न कि नाम के पीछे। सिंपल सी बात है। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तैयारी करो बेहतर तरीके से, मौका है, क्या पता सफलता आपका इंतजार कर रही हो, बस आपको शुरुआत करने की देर है। जय हिंद, जय भारत।